नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन मिश्रा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। स्वागत करता हूं आपका रिसर्च एम पर। यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच रिलेशनशिप अब एक नए बहुत ही स्ट्रेटेजिक और हिस्टोरिक फेज में एंटर कर रहा है, जहां ट्रेड, सिक्योरिटी और डिफेंस कॉर्पोरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी हो चुकी है। और इस प्रोसेस का सबसे बड़ा सिग्नल तब मिला जब यूरोपियन पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए ईयू की हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी काजा कलास ने अनाउंस किया कि यूरोपियन यूनियन ने ऑफिशियली एक नए ईयू इंडिया सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने का डिसीजन ले लिया है, जो अगले हफ्ते न्यू दिल्ली में होने वाले 16th इंडिया ईयू समिट के दौरान साइन किया जा सकता है, जहां यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लीयन और यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा खुद मौजूद रहेंगे। ये पार्टनरशिप सिर्फ सिंबॉलिक नहीं होगी, बल्कि इसके अंडर मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, साइबर डिफेंस, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन शेयरिंग और इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी जैसे क्रिटिकल एरियाज में कॉन्क्रीट कोऑपरेशन बढ़ेगा, जो क्लियरली दिखाता है कि ईयू और इंडिया दोनों ही ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में एक दूसरे को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में देख रहे हैं। जनवरी 27 को होने वाला ये समिट सिर्फ एक रूटीन डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं है, बल्कि इस समिट में एक नए ईयू इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा भी अडॉप्ट किया जाने की उम्मीद है, जिसका एम पॉलिटिकल ट्रस्ट, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, डिफेंस कोऑर्डिनेशन और पीपल टू पीपल टाइज को और गहरा करना होगा। और ये एजेंडा अगले कई सालों के लिए इंडिया ईयू रिलेशनशिप का रोड मैप तय करेगा। इसी बैकड्रॉप में यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में दिया गया स्टेटमेंट बहुत ही सिग्निफिकेंट माना जा रहा है, जहां उन्होंने इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच चल रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा, और ये भी कहा कि ये एग्रीमेंट लगभग 2 बिलियन लोगों का कंबाइंड मार्केट क्रिएट कर सकता है, जो ग्लोबल जीडीपी का करीब 1/4 हिस्सा रिप्रेजेंट करेगा। और इस तरह का ट्रेड ब्लॉक वर्ल्ड इकोनॉमी के पावर बैलेंस को भी इम्पैक्ट कर सकता है। वॉन डेर लीयन ने यह भी क्लियर किया कि भले ही कुछ इशू पर अभी भी बातचीत बाकी है, लेकिन नेगोशिएशन अपने फाइनल स्टेज में हैं और ईयू और इंडिया एक हिस्टोरिक ट्रेड एग्रीमेंट के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, जो यूरोप के लिए भी स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि ईयू अपनी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करना चाहता है और चाइना पर डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, जबकि इंडिया के लिए ये एफटीए एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट के लिए मैसिव अपॉर्चुनिटी खोल सकता है। जनवरी 25 से 27 के बीच होने वाली 3 डेज स्टेट विजिट के दौरान यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लीयन 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे, जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक सिग्नल है कि इंडिया ईयू रिलेशन को कितना प्रायोरिटी दी जा रही है। और इसी विजिट के दौरान दोनों लीडर्स प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ रिस्ट्रिक्टेड और डेलीगेशन लेवल टॉक करेंगे और इंडिया ईयू समिट को को चेयर करेंगे, जहां ट्रेड, क्लाइमेट चेंजेस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिफेंस कॉर्पोरेशन, जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस और ग्लोबल गवर्नेंस जैसे टॉपिक पर डिटेल डिस्कशन होने की संभावना है। इसके अलावा समिट के साइडलाइंस पर एक इंडिया ईयू बिजनेस फोरम भी ऑर्गेनाइज किया जाने की उम्मीद है, जहां टॉप सीईओज, इंडस्ट्री लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ग्रीन एनर्जी, स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप पर बात करेंगे, जो इंडिया के मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव को यूरोपियन कैपिटल और टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करेगा। ये सारी डेवलपमेंट्स इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इंडिया और यूरोपियन यूनियन 2004 से स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, रशिया यूक्रेन वॉर, इंडो पैसिफिक टेंशन और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दोनों साइड्स को और ज्यादा क्लोज आने पर मजबूर कर दिया है। और जुलाई 2020 के बाद ये पहला फिजिकल समिट है, क्योंकि उससे पहले समिट वर्चुअल मोड में हुआ था। इसलिए ऑफिशियल्स दोनों तरफ से इस विजिट को इंडिया ईयू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को रिव्यू और डीपन करने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं। लॉन्ग पेंडिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर लगभग 18 साल से नेगोशिएशन चल रहे हैं, जिसमें टैरिफ, मार्केट एक्सेस, डेटा प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और सस्टेनेबिलिटी जैसे सेंसिटिव इशू शामिल रहे हैं। लेकिन अब जब टॉक्स एडवांस स्टेज में हैं, तो ये माना जा रहा है कि पॉलिटिकल विल दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग है और 2026 के लिए एक मेजर अनाउंसमेंट का ग्राउंड तैयार हो चुका है। ओवरऑल देखा जाए तो ये समिट सिक्योरिटी, डिफेंस पार्टनरशिप, प्रपोज्ड एफटीए और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा मिलकर एक क्लियर मैसेज देते हैं कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन सिर्फ ट्रेड पार्टनर्स नहीं, बल्कि ग्लोबल चैलेंजेस के दौर में लाइक माइंडेड स्ट्रेटेजी अलायंस बनाने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। और अगर ये एग्रीमेंट फाइनल होते हैं तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया और यूरोप तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल ट्रेड, सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल बैलेंस पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा, जो इस पूरी डेवलपमेंट को 21st सेंचुरी के सबसे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल पार्टनरशिप में से एक बना देता है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।